हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वीकली चार्ट्स पे डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। बेसिकली इसमें दो तरह के स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला, जो कुछ टाइम पहले फ्राइडे को मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि अगर आपको किसी स्टॉक में कोई चार्ट एनालिसिस में कुछ अगर डिस्कशन करना है या कुछ पूछना है तो अपने क्वेरीज शेयर कर सकते हो। पर मेंबर्स दो स्टॉक्स थे, तो मैंने टेलीग्राम पे और इंस्टा पे इन दोनों जगह पे डाला था। इन दोनों जगह पे से कुछ क्वेरीज आए हैं, तो वो स्टॉक्स पहले डिस्कस करेंगे। उसके वीकली चार्ट्स, डेली चार्ट्स या क्या मुझे लग रहा है या मेरा फीडबैक क्या है उस पर। उसके बाद कुछ स्टॉक्स मैंने फिल्टर आउट करके रखे हैं जिसमें ब्रेकआउट आ चुका है या फिर आने वाला है, या अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं मेंबर्स क्वेरी, तो यहाँ पर मैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनके साइकोलॉजी को भी समझने का या डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँ उसको भी ध्यान से समझना। इसमें किसी का भी जो ट्रेडिंग स्टाइल, हर एक का ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है वो अलग अलग होता है। मेरा कुछ हो सकता है, आप किसी और सेटअप पे काम करते होगे, ठीक है। बट मैं जब अगर कोई कमेंट देता हूँ यहाँ पर इस वीडियो में, अभी जो बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, तो वहाँ पर किसी भी तरह का नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें पहला मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरा, ऐसे लोग, काफ़ी लोगों से मेरा डिस्कशन चलता है डिफरेंट सोशल मीडिया पे, या फिर जो मेंबर्स वगैरह भी रह चुके हैं या क्लासेस वगैरह में जब भी कोई रहा है, तो उसमें डिस्कशन चलने से जो उन लोगों से बात करके समझ में आता है कि उनका क्या माइंडसेट होता है जब किसी स्टॉक में एंटर करते हैं या किसी स्टॉक में फंस जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के बेसिस पे मैं आज जो भी अपना फीडबैक दूंगा वो भी डिस्कस करूंगा। इसमें खासकर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टॉक्स के क्वेरीज आए थे उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिसको देख के लगता है कि हाँ, रिटेल ट्रेडर्स ही इसमें फंसने की कोशिश कर सकता है या जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्या गलतियाँ होती हैं रिटेल ट्रेडर्स की, या मैंने जो गलतियाँ कर रखी हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, कुछ ना कुछ आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ में अगर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, देखो हर बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता, मेरे पास कोई टीम ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, खुद से एनालाइज करता हूँ, खुद से सब कुछ मतलब एडिटिंग वगैरह करके इसको सबमिट करता हूँ। तो वीडियो बनाना हर वक्त पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पर अपने क्वेरीज से पूछ सकते हो। तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो और अपने क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मार्केट को। एक ब्रॉडली देख लेते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, फिर हम लोग स्टॉक्स पे जाएंगे। देखो, इसमें मार्केट डिस्कस करने का आगे ये मतलब नहीं है कि मैं एफएनओ या इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है कि थोड़ा आइडिया लग जाए लोगों को कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगेन मैं ये सीधा एक बात बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले मैं शेयर करता भी था निफ्टी वगैरह के चार्ट्स वगैरह इंट्राडे के लिए, जो भी के लिए। बट फिर मैंने जो फीडबैक मुझे मिलता रहा उसमें मैंने यही देखा है लोगों को कि एफएनओ में ज़्यादा पैसा बना नहीं पाते, बहुत कम लोग बना पाते, और अल्टीमेटली 4-5-10 दिन पैसे बनाने के बाद अल्टीमेटली या तो रिस्क मैनेजमेंट के कारण या फिर किसी और गलती के कारण वो लॉस कर जाते हैं। तो मेरा अगेन ये चैनल जो भी है बेसिकली ऐसे लोगों को टारगेट करता है, या कोशिश करता हूँ मैं, अगेन किसी के अगेंस्ट नहीं, बट ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो एक तो ऑफिस गोअर है, 1 सेकेंड, ऑफिस गोअर हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, वो दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते। दूसरे बिगनर्स हैं, तो वो भी एफएनओ में उनके लिए तो बिल्कुल एफएनओ छोड़ दो, मैं इंट्राडे भी उनको कहता हूँ कि इंट्राडे भी मत करो, ठीक है। चुपचाप स्विंग ट्रेडिंग करो। और ऐसे मार्केट्स में जहाँ पर थोड़ा बहुत ही मार्केट चलता है तो स्टॉक्स में 20-30-40-50% के मूव आराम से मिल जाते हैं। ऐसे टाइम में आपको क्यों करना है ऐसे काम जहाँ पे आपको दिन भर स्क्रीन के सामने बैठना पड़े, स्ट्रेस लेना पड़े, आंखों को दर्द पड़े, सर को दर्द हो, उसके बाद पैसे कितने बने तो छोटे मोटे। इसलिए मेरा मानना है कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को। अगर आप सिर्फ स्टॉक्स पे फोकस करोगे ना, सिर्फ स्टॉक्स के चार्ट पे, तो भी वो कवर कर लेगा। मार्केट में जो भी चल रहा है, जो भी सेंटिमेंट है, स्टॉक के चार्ट में भी वो इंक्लूड हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में चल रहा हो निगेटिविटी और स्टॉक ऑटोमेटिकली बुलिश चल रहा हो, बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल सकता। इसलिए मैं फोकस करता हूँ स्टॉक्स पे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी का ब्रॉडली क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है हमें। उसके बाद हम लोग चलेंगे 1 सेकेंड, उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टॉक्स पे जो क्वेरीज थे, उसके बाद जो मैंने एनालाइज करके रखे हैं वो स्टॉक्स पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर ये जो डेट है, आपके सामने जो डेट है, ठीक है, इस दिन रफली 25 अगस्त के आसपास मैंने शेयर किया था कि यहाँ गैप अप हो रहा है, ये एरो बना हुआ है। बट गैप अप हुआ नहीं। मैंने लिखा भी था कि देखते हैं कि ये एग्जॉस्शन गैप अप होता है या रन अवे गैप अप होता है, ठीक है। रन अवे गैप अप क्या होता है कि अगर गैप हुआ, जैसे यहाँ देखो ये वाला, ये गैप अप हुआ, ये गैप अप हुआ, यहाँ वापस आया 2-4-10 दिन में, 15 दिन में नहीं आया, यानी ये रन अवे गैप अप हो गया।
यहाँ पर ये गैप सस्टेन नहीं किया, उसी दिन फिल कर दिया, नीचे आ गया, या फिर 1 से 2 दिन के अंदर अगर नीचे आता है तो फिर वो रन अवे गैप अप नहीं कहलाता है, वो एग्जॉस्शन गैप अप कहलाता है। एग्जॉस्ट हो गया आपका ट्रेंड जो भी था। बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड अब नीचे आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि क्या हमारा जो सपोर्ट था उसको मेजरली तोड़ा उसने, नहीं तोड़ा। तो आप देखो उसके बाद 2-3 दिन कुछ समय काटा, उसके वापस ऊपर चल रहा है और अगेन एक कैंडल गैप अप है। तो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। ब्रॉडली अभी मार्केट में कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है। एक चीज़ जान लो, स्टॉक्स में भी ये पॉइंट डिस्कस करूँगा। लोगों को लगता है कि बहुत भागे, कोई स्टॉक कोई मार्केट कुछ भी, कि बहुत भाग गया। बट टू मच का डेफिनेशन कौन देगा? ये कौन बताएगा कि 20,000 पे चला जाएगा तब बहुत भागेगा, 30,000 पे चला जाएगा तब भागेगा? 20,000 पे जाके 5% करेक्शन दे, या फिर 30,000 पे जाके 8% करेक्शन दे, तो आप समझदार इंसान क्या करेगा? यहाँ इन्वेस्टर डरने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ 50% का मूव हो गया है, या फिर ये 8% के फॉल के कारण आपकी 50% का रैली मिस कर दो, ये समझदारी है? आप खुद सोचो। मुझे जवाब देने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। जो 8% के फॉल के लिए 50% की रैली मिस कर दे, 30-40% की रैली मिस कर दे, फिर उसको समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए आपको ब्रॉडर मार्केट का सेंस भी समझना है। मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमेशा चलता रहेगा। ये जो टाइम है, इस टाइम में भी स्टॉक्स अच्छे खासे चले हैं। आप टेलीग्राम पे अगर आप हो गए तो देखो कि इस पीरियड में भी, जब यहाँ से मार्केट चलना शुरू होता तो अच्छा मार्केट चला ही, इस पीरियड में भी बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा मूव दिया है। तो अगेन यहाँ पर क्या मैंने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक आपको काम करना है। मार्केट भी स्टॉक स्पेसिफिक। निफ्टी क्या है? निफ्टी अलग से नहीं कुछ है। निफ्टी 50 स्टॉक्स का मिल के है, या NSE पे जो स्टॉक्स हैं उसके मुकाबले उसके हिसाब से इंडेक्स चलता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ इंडेक्स को देख के काम नहीं करना है। स्टॉक्स में अगर आप हो तो स्टॉक्स में काम करते हो, स्टॉक्स के चार्ट को ध्यान दो, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर डिस्कशन क्या हुआ सिर्फ कि मोटा मोटी मार्केट अभी भी स्ट्रांग है, कोई वीकनेस नहीं दिख रही है। थोड़ा मोड़ा करेक्शन हमेशा चलता रहता है, इसलिए बी स्टॉक स्पेसिफिक, ठीक है। जब भी किसी स्टॉक में काम करो उस स्टॉक के चार्ट्स को फोकस करो। ये नहीं कि निफ्टी नीचे आ रहा है इसका मतलब स्टॉक निकल जाना है, नहीं। हो सकता है निफ्टी 2-4 दिन टाइम पास करे, बट उस बीच में स्टॉक अपना अच्छा खासा मूव दिखा दे। इसलिए अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहना, काम करना। चलो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जो हम लोग को डिस्कस करना है, जो मेंबर्स के क्वेरीज थे। यहाँ पर डेली चार्ट है, हम लोग स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से, उसके बाद डेली चार्ट पे आएंगे ताकि कुछ आप लोगों को बेटर आइडिया मिल सके, ब्रॉडर व्यू। अब फाइन ऑर्गेनिक्स और एक और चार्ट आया था, स्टॉक आया था रूपा का। ये आई थिंक इंस्टा और टेलीग्राम मिला के, मैं ऑर्डर में नहीं बता रहा हूँ, रैंडमली जो मैंने ऐड कर रखे हैं उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये अगर आपको याद हो 19 मार्च को मैंने आई थिंक इस जगह पे 19 मार्च को मैंने डिस्कस किया था ये स्टॉक को। उस वक्त भी मैंने इस तरह का ही पोल लिया था। कुछ लोगों को अगर किसी स्टॉक में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में भी नहीं है, मैं कभी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं अगर खुद ट्रेड करने का सेटअप मुझे दिखता है, हो सकता है सारे ट्रेड्स में नहीं लेता हूँ, बट जहाँ मुझे अपने पर्सनल ट्रेड के लायक सेटअप दिखता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है 10 शेयर करता हूँ, उसमें 3 ही में लेता हूँ, 4 में लेता हूँ, बट पॉइंट इज़ कि किसी के पास पूरा इतना पैसा नहीं था हर कुछ खरीद सके, बट वही ट्रेड सेटअप शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है मेरे सेटअप के हिसाब से सही है। तो यहाँ पर देखो 19 तारीख को मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि ये स्टॉक अभी भी कहीं स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, तो फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना है। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हॉल्ट किया, उस नया लो नहीं बनाया इसने, और नया लो नहीं बनाने के बाद इसने क्या किया, ये ऊपर चलने लगा, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट भी किया, अच्छी बात है। मैंने वहाँ पर कहा भी था कि अगर स्ट्रेंथ है, अगर बायर्स में स्ट्रेंथ है तो वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार ऊपर चलेंगे फिर वापस आके अपना लो वापस ख़राब कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर देखो इसने ब्रेकआउट किया, गुड। यहाँ पर इस जोन को ब्रेकआउट अगर सस्टेन कर जाता तो फिर हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी था, बट इसने क्या किया, अपना ब्रेकआउट का जो लो था उसको भी तोड़ दिया। तो अब मैं क्या समझूंगा कि यहाँ पर अगेन सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ से जो खींच के लाए बायर्स को, उसको इन्होंने या तो वीक बना दिया, फेल कर दिया, या फिर ये जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं ये वीक हैंड्स को निकालने के लिए वापस इतना नीचे आ गए। तो अगेन मैं क्या कहता हूँ, फॉलो द स्ट्रेंथ। अगर बायर्स में दम है तो बायर्स की तरफ काम करो, अगर सेलर्स में है तो सेलर्स की तरफ काम करो। क्योंकि हम लोग बाइंग की बात करते हैं, कैश पोजीशंस बनाते हैं, तो यहाँ पर बाइंग की ही सिर्फ बात करेंगे, तो बायर्स के स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो अब मेरा काम क्या है, अब मेरा काम है कि जब 1 सेकेंड, हाँ, जब ये बायर्स वापस से स्ट्रेंथ दिखाएंगे, और स्ट्रेंथ कैसे कंफर्म होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई कह सकता है सर यहाँ पर खरीद लिया होता अगर आज पैसे बन गए होते 20% 30%, बट मेरा पॉइंट है कि कोई बेट तो नहीं कर सकता। आप कंफर्मेशन पे काम करोगे, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे, ऐसा नहीं कहीं भी खरीद लेते हैं और उसका शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर अब मेरा सेटअप कब बनेगा, जब ये जोन ये दिख रहा है 5,000 या 5100 का 5100 का रफली, ये जोन के ऊपर जब सस्टेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स वापस से यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा चुके हैं, तो जब यहाँ पर वापस सस्टेन करेगा उसके बाद मैं इसको
रडार पे रखूँगा और उसके बाद किसी अच्छे सेटअप को देख के जहाँ ब्रेकआउट दिखेगा उस जगह पे मैं ये ब्रेकआउट करूँगा, रिटेस्ट का सेटअप दिखेगा अच्छा खासा, देन आई विल एंटर। देखो यहाँ से भी मान लो आपने 5100 पे एंटर नहीं किया, आपने आपको मिला 5500 पे, तो 5500 से भी इसका लाइफ टाइम हाई कितना है 7600, यानी 2100, रफली 40% का यहाँ पर भी मूव है। अगर 40% का मूव भी अगर आप कैप्चर कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा, कितने लोगों का लाइफ टाइम का भी नहीं होगा, साल भर में अगर आप 40% भी कैप्चर कर लोगे तो ही बहुत होगा। दूसरी बात, मैं एक बात हमेशा ये समझाता हूँ आपको, पूरे ट्रेंड का, पूरे इस ट्रेंड का, मान लो ये 100% का ट्रेंड है, पूरे ट्रेंड के जो मैच्योर ट्रेडर्स होते हैं ये बॉटम पकड़ कर टॉप पे नहीं निकलने की कोशिश करते हैं। मैच्योर ट्रेडर्स का काम सिर्फ इतना होता है कि बीच का ये 5-10%, 10-15-20% जो है इसको कैच करें। अगर इसको ही कंसिस्टेंटली आप कैच करते चले जाओगे टॉप और बॉटम की चिंता किए बिना, तो भी आपका पोर्टफोलियो मूव अच्छा खासा करेगा। हमें किसी एक स्टॉक से ही, फाइन ऑर्गेनिक से ही पैसे नहीं बनाने, हमें अल्टीमेटली पोर्टफोलियो में पैसे बनाने। उसमें कोई भी स्टॉक है सबकी वैल्यू बराबर है, जो पैसे बना के देगा बस वही काम आएगा, ठीक है। तो इसमें अगेन मेरा व्यू ये है, जब तक कि इसके ऊपर सस्टेन ना करे तब तक बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। हाँ, और साथ में ये भी है कि अगर इसके नीचे फिर से तोड़ता है, मान लो ये जो जोन है हमारा, ये ट्रेंड लाइन एक रफली है, अगर इसके नीचे फिर से तोड़ देता है तो फिर से वीक हो जाएगा। या फिर एक चीज़ और, मान लो इसके ऊपर निकलता है, यहाँ एंट्री आपने ली, स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली जो चार्ट बताया उसके हिसाब से लिया, उसके वापस से फेल कर जाए तो अब हमारा रेजिस्टेंस ये हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वहाँ पर निकल जाएंगे। बैठे नहीं रहे कि नहीं मैंने कसम खा ली फाइन ऑर्गेनिक पे ही पैसे बनाने हैं, ठीक है। प्रॉपर सही टाइम पे मैंने कुछ वीडियो पहले भी शेयर किया था कि जहाँ पर अगर आप टाइमली निकलते जाते हो तो टाइम जो इम्पोर्टेंस है, टाइम का वैल्यू वो भी बचेगा, और छोटे लॉसेस लोगे तो उसका क्या फ़ायदा होता है किस तरह से, वो भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज़रूर देखना। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, हमेशा कुछ ना कुछ आप उससे सीख सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हो गया। डेली चार्ट पे भी देख लो, बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, और डेली चार्ट पे देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पर अगेन मुझे फिलहाल दिख रहा है वीकनेस, हो सकता है ये वीकनेस के ऊपर सस्टेन कर जाए। इस सिर्फ इतने दूर को अगर देखा जाए तो वीकनेस दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा इस लाइन के ऊपर, तो फिर चांसेस है कि यहाँ से अगर मुझे कुछ सेटअप मिलता है, मान लो हॉल्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर उसको अलर्ट लगा के रख दूंगा, इसके ऊपर एंट्री कर लूँगा, स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा। बट या अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। वेट एंड वॉच मैंने शेयर किया था 19 मार्च को, उसके बाद से अभी तक कुछ भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं आया है इसमें। चलो अगला स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। अगला स्टॉक है रूपा। अगेन इसमें को भी मैंने 19 मार्च को शेयर किया था, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। वहाँ पर ही मैंने क्या डिस्कस किया था, इस जगह पर रफली था, जब तक इसके ऊपर ना निकले ये रेड वाला जोन जो दिख रहा है तब तक इसमें बाइंग रिकमेंडेशन नहीं था। अब इसने इसके ऊपर निकाला, बट अगेन जो फाइन ऑर्गेनिक का समस्या है वो इसमें भी है। क्या समस्या, इसने यहाँ पर तो ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छा, बट उसको सस्टेन नहीं किया, 2-3 हफ्ते बाद ही वापस इसका लो तोड़ दिया। दो कारण हो सकता है, एक जो बायर से स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, या फिर यहाँ ये वीक हैंड्स को निकालने का अगेन एक तरीका हो सकता है। वीक हैंड्स को कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन में दे दूँगा, ठीक है। उसको भी देख लेना आप जब भी टाइम मिले। यहाँ पर अब मेरे लिए कहाँ पर सेलिंग आया, ये सेम सेटअप हम लोग काम करेंगे, ये सेलिंग आया रफली, ये जोन है। तो जब वापस से इसको गेन करेगा तो फिर हम लोग इसमें बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको कोई भी स्टॉक गिर रहा है अगर, तो हो सकता है एक पुल बैक दे, तो क्या आपको इस पुल बैक को भी ट्रेड करना है? नहीं, आपको मेजर ट्रेंड को देखना है। एक बार ये इसके नीचे से ऊपर निकलने की तैयारी दिखा दे, मान लो हमें यहाँ नहीं मिला, हमें यहाँ इसके ऊपर मिला, 280 से 380 मिला, क्या दिक्कत है उससे? हमें एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग में तो बहुत स्टॉक है, मतलब सॉरी बहुत स्ट्रेंथ है। अगर पोटेंशियल इसमें आता है कि हमें ऊपर चलने का पोटेंशियल दिखता है ये, तो आप देखो इसमें कितना पोटेंशियल है कि यहाँ से 550 भी जा सकता है, और अगर इसके ऊपर निकलता है, मान लो इसके ऊपर निकलता है, तो कितना बड़ा जोन निकलेगा, यहाँ से 400 पॉइंट यानी 1000 तक का ही पोटेंशियल बन सकता है। तो पोटेंशियल ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है किसी भी स्टॉक का, नीचे आने का ज़रूर लिमिट है कि 0 हो सकता है, और ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी हो सकता है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि आपका मिस आउट हो गया है मूव। ऐसे स्टॉक्स में लोग फंसते इसीलिए हैं या लेते इसीलिए हैं बहुत ज़्यादा गिरने पे कि अब यहाँ से मैं मल्टी बैगर रिटर्न, मैं अभी डिस्कस करूँगा वो पॉइंट भी, मल्टी बैगर खोजने का चक्कर जो रिटेलर्स ट्रेडर्स को होता है वो कितना लॉस करवाता है। यहाँ पर भी मैं अभी पिछले 2-3 महीनों से जितने स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें से 90% स्टॉक्स सिर्फ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने 52 वीक हाई पे खड़े हैं या फिर लाइफ टाइम हाई पे खड़े हैं, और वहाँ से भी उन्होंने 30-40-50% मूव दे रखा है। तो आप सोचो कि पैसा किस में बन रहा है, एक गिरते हुए बहुत ज़्यादा गिरते हुए स्टॉक में, या जो ऊपर चल रहा है उसमें। कोई अगर टॉपर है तो उसके अगेन अगले क्लास में टॉप करने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो फेल कर रहा है बार बार उसके चांसेस ज़्यादा हैं। आप खुद सोच लो, उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाना। अगला स्टॉक पे चलते हैं, इस पर भी डेली चार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, दिखाते हैं। सेकेंड
जैसा मैंने कहा यहाँ पर अगेन सेलर दिख रहा है, तो सेल जहाँ पर सेलर्स ऊपर दिख रहे हैं मुझे, तो मैं यहाँ पर एंट्री बना के रिस्क क्यों लूँ? हो सकता है यहाँ पर सेलर्स वापस उसको नीचे गिरा दें। इसलिए पहले बायर्स और सेलर्स को फाइट कर लेने दो। जब फाइट में जो जीतेगा उसके साइड में हम लोग काम करेंगे, जो फाइट में हारेगा उसके साइड में नहीं। और जब तक फाइट हो रही है तब तक हम लोग बाहर बैठ के देखेंगे, अंदर फाइट में नहीं घुसना है। ठीक है, चलो अगले स्टॉक पर आते हैं। अगला स्टॉक है IRCTC। अब इसमें कुछ टाइम पहले क्या मूव आया था दिख रहा है। फिलहाल एक ब्रेकआउट इसने किया है, ये वाला जो कैंडल है इससे लास्ट वीक वाला, वो अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम भी अच्छा है। यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है। तो अब क्या करना है हमें इस पॉइंट पे? पहले अगर एंट्री बना ली होती तो पैसे बन गए होते अच्छा खासा, ठीक ठाक पैसे, छोटे रिस्क के साथ। पर अब क्या करना है, आज कल की बात करेंगे, कल से क्या करना है हमें, ये करना है। इसको वीकली चार्ट पे दिख गया रेजिस्टेंस, डेली चार्ट पे आ जाओ। डेली चार्ट पे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर आके ये होल्ड करता है, मान लो नीचे आ गया, फिर तो कोई बात नहीं, रिटेस्ट पे देखेंगे क्या कर सकता है। लेकिन अगर इस जगह पे कहीं होल्ड करके फिर से ऊपर निकलने की तैयारी दिखाता है या किसी जोन का ब्रेकआउट होता है, उस केस में हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पर एंट्री, और अगेन छोटे स्टॉप लॉस के साथ। मैंने कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि श्रीराम प्रॉपर्टीज़ का, उसमें कैसे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने काम किया था। वैसे अभी एक सेटअप आ रहा है मैकडोवेल का, उसमें भी बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा अगर सही एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। अभी ABSL AMC का भी बात किया था हमने, उसमें भी छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। 4 से 5% का स्टॉप लॉस ठीक ठाक होता है, उससे भी छोटा स्टॉप लॉस अगर मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ वेट करेंगे फिलहाल। बट ये अभी तक इसमें कुछ भी अवॉइड करने वाली बात नहीं, इसको आप चार्ट में अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना। देखते हैं कहाँ पर सेटअप मिलता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, रेलवे सेक्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव आ चुका है। अगेन मैं अपने बात को काट नहीं रहा कि कितने ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई लिमिट है, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं, वापस से 1200 जा सकता है ये। लेकिन थोड़ा कॉशियस होना, क्योंकि हो सकता है सारे सेक्टर के जितने स्टॉक्स थे रेलवे के, RVNL हो गया, IRFC हो गया या राइट्स हो गया, सबसे आखिर में ये चला है। ठीक है, तो अगेन सबसे पहली बात तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक तो नहीं निकला। बाकी सारे लॉट में जो होते हैं ना, हॉर्सेस चेंज होते हैं, हर रेस में हॉर्सेस चेंज होते हैं। तो इस रेस का हॉर्स ये नहीं था, IRCTC नहीं था, किसी और रेस में था, यहाँ पर था। पहले जब यहाँ मूव कर रहा था बाकी सारे स्टॉक्स बैठे हुए तो ये मूव कर रहा था। अब यहाँ पर हॉर्सेस चेंज हुए हैं, अब ये इसका इस रेस का घोड़ा सबसे आगे तो नहीं है, सबसे पीछे चल रहा है। हो सकता है वापस से नेक्स्ट लॉट की जो रैली हो, मतलब कोई स्टॉक जब चलना शुरू करता है तो एक 10-20-25% के लिए नहीं चलता, अगर उसमें अच्छा मूव आता है तो 100-200% इस तरह के मूव मार्केट में चलता है। तो हो सकता है जब रेलवे के स्टॉक्स वापस से होल्ड करके फिर से चलें तो फिर ये उस रैली का हॉर्स हो। इसलिए इसको आप वॉच लिस्ट में लगा कर रखना, इग्नोर नहीं करना है। बट फिलहाल मेरे लिए कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे इसमें। ठीक है, चलो अगला स्टॉक पर डिस्कस कर लेते हैं। एक बाकी दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले भारत फोर्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब भारत फोर्ज में क्या दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि लाइफ टाइम हाई पे वन साइडेड मूव चल रहा है। राइट, अगर आपने ट्रेड ले रखा है, दो तरह के इसमें बात करेंगे, एक जो ऑलरेडी ट्रेड में है, दूसरा ट्रेड लेना चाह रहे हैं, पॉइंट टू एंटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, वीकली चार्ट पे कहीं पर भी एंट्री का पॉइंट दिख रहा है, कहीं पर भी होल्ड करके चलने का, जो एक साइडर मूव आ रहा है वहाँ पर कभी भी एंट्री नहीं करना। कितना भी आपका फेवरेट स्टॉक है उसमें एंट्री नहीं करना है। अब वीकली चार्ट में तो ये दिख रहा है हमें, जो ऑलरेडी ट्रेड में है वो राइड करते चलो, वीकली कैंडल के लो के नीचे भी अगर लगाओगे तो भी आपको अच्छा खासा, क्योंकि वन साइडेड मूव हो चुका है। तो अब किसी भी EMA किसी भी ट्रेंड इंडिकेटर के हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको अग्रेसिवली ट्रेड करना है तो प्रीवियस वीक के कैंडल का लो हमेशा लगाते चलो और काम करते चलो। डेली चार्ट पे चलो, और अग्रेसिवली अगर काम करना है तो डेली के चार्ट पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा, 1 सेकेंड इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्राइस ने थोड़ा बहुत होल्ड करने का कोशिश किया है इस जगह पे, यहाँ पर होल्ड किया था, इससे पहले यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर होल्ड किया था, इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं। बट अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लग रहा है। अब अगर ये थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर से ऊपर चलने का तैयार दिखाए, थोड़ा पुल बैक दिखा के फिर चलने का, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिलहाल इसमें जो ट्रेड ले चुके हो, स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते चलो। ठीक है, और जो ट्रेड लेना चाह रहे हो वो फिलहाल वेट करो। अगेन नेक्स्ट मूव के लिए जब ये होल्ड करेगा, नीचे आता है, ऊपर निकलने की कोशिश करने से पहले होल्ड करता है, तब हम लोग एंट्री करेंगे। फिलहाल ये अच्छा चल रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है अपने सेक्टर का, तो इसको कुछ करना नहीं है फिलहाल। ठीक है, नए एंट्री पॉइंट नहीं है इसमें। अब बात कर लेते हैं
IRCTC के बाद वर्टाउस का। इसका वीकली चार्ट पहले देखो, ये स्टॉक इसमें खराबी कर क्या है उससे पहले चार्ट देखो, वीकली चार्ट है। लोग कहेंगे कि हाँ सर ये तो ऊपर चलने को तो रेडी है, ऊपर चल भी रहा है और कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तो इट इज़ अ गुड स्टॉक, मतलब फ़िलहाल तो ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड को इसने ख़त्म कर दिया, वापस चल रहा है। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, वीकली चार्ट पे तो काम नहीं करोगे ना, एनालिसिस करोगे, एंट्री तो डेली चार्ट पे करोगे या, तो डेली चार्ट पे आप कैंडल्स देखो, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डेली चार्ट पे कैंडल्स देख लो आप सर। इस कैंडल्स को देखो यहाँ पर, जो पुराने कैंडल्स तो जो ख़राब कर रखे हैं इसमें वो अलग बात है, बट यहाँ पर देखो ये इस जगह का कैंडल्स, इसमें आपको लग रहा है इस तरह कैंडल्स में काम करना चाहिए? ऐसे वाले कैंडल्स में जनरली अवॉइड करना चाहिए, सर्किट वाला काम करें, ठीक है, उस सब के कैंडल्स में अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग। कितना भी आपका फेवरेट स्टॉक, कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी मल्टी बैगर बनने का ऐसा पोटेंशियल हो, जहाँ पर आपको ऐसे स्टॉक्स मिले जहाँ पर ये सर्किट वाला काम करें या ऐसे कैंडल्स बनाए जो कि प्रॉपर कैंडल्स भी ना हो, उस जगह पे फंसने के चांसेस होते हैं। अगर आप फंस गए तो एग्जिट नहीं मिल पाएगा। कई बार ऐसे मैंने एक ट्रेड लिया था काफ़ी छोटी क्वांटिटी में, चेक कर लेना, ये अभी तो वापस आ गया उसमें, वालचंद नगर, ठीक है, इसमें पैसे भी बने थोड़े बहुत, बट पॉइंट इज़ कि इसमें जब मैंने ट्रेड लिया, इसमें इस तरह का ही मूव आ रहा था, कैंडल्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे थे उस वक्त। उसमें ऐसा हुआ कि वो BSE के आई थिंक ESM, BSE की या NSE के, चेक कर लें, ESM 1 कैटेगरी या 2 कैटेगरी में आ गया, उसका ट्रेडिंग सस्पेंड हो गया 2 महीने तक। अब मेरा पैसा उसमें फंसा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं निकल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसे स्टॉक्स में काम ही क्यों करना, ठीक है। कोई भी स्टॉक अगर आपको दिखता है उसके आगे अगर BE लगा हुआ है, मान लो NSE में, तो ऐसे स्टॉक्स को दूर रहो, क्योंकि ये कभी भी ESM कैटेगरी में जा सकता है। उस वक्त इसका ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए। उस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी पैसे नहीं निकल सकते आपके लॉस में या प्रॉफिट में, किसी तरह से भी नहीं निकल सकते। जब वापस एक्सचेंज का मन करेगा तब इसको वापस ट्रेडिंग के लिए खोलेगा, उस वक्त जो भी हालत रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को सिंपली इग्नोर करो। 1500 स्टॉक्स हैं, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने की जरूरत क्या है। अगर वीकली चार्ट पे भी इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखता भी है, इंक्रीज वॉल्यूम दिखता भी अच्छा कर, तो वीकली चार्ट पे काम नहीं करना। कोई भी चार्ट आपको अगर वीकली पे अच्छा दिखे भी तो एक बार उसका डेली चार्ट जरूर खोल कर देख लेना, प्रॉपर कैंडल्स बना भी रहा है या नहीं बना रहा है। या और दूसरी बात, एक कैंडल्स, दूसरा वॉल्यूम प्रॉपर है कि नहीं है। अगर 400-500 का स्टॉक है और उसमें 10,000 12,000 ही वॉल्यूम बन रहे तो फिर ऐसे स्टॉक्स को दूर रहना, मतलब उसमें पर डे 4-5-10 लाख का ट्रेड अगर नहीं हो रहा है तो दूर रहो उसे स्टॉक से, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक हुआ। अब इसमें नेशनल पेरोक्साइड, अब इसमें क्वेरी ये था कि बहुत टाइम बाद इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, तो क्या सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे काम करेंगे? नहीं, हमें तो काम करना है प्राइस के बेसिस पे, और प्राइस के साथ सपोर्टिंग वॉल्यूम। अब ऐसे अगर वीकली चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि ठीक है चलने को तैयार है। पहली बात तो ये अभी फ़िलहाल चलना ही शुरू किया है, तो अगेन मेरा मानना है बिगिनर अगर हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल नहीं है कि हाँ छोटे स्टॉक में लगा के छोड़ दो, तो ऊपर चलने वाले स्टॉक में काम करो, नीचे गिरते हुए स्टॉक में बहुत कम काम करो, छोटी क्वांटिटी से काम करो। येट मैंने कुछ शेयर्स रिवर्सल वाले शेयर करता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मैं इसको डिस्कस कर लूँगा, इग्नोर नहीं करेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर वीकली चार्ट दिख रहा है, वीकली चार्ट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा है, बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है, राइट। डेली चार्ट पे चलो, डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है हमें, ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया विद गैप, राइट। यहाँ पर देखो ये विद गैप इसने ब्रेकआउट किया है, उसके बाद ये होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने देते आगे। MMTC का एग्जांपल याद रखना, MMTC का मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने शेयर किया था, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कैंडल्स दिखेगा, बैक टू बैक ग्रीन, उसके बाद होल्ड कर रहा है, तो होल्ड करने देते हैं। अगर इसमें काम करना भी है, छोटी क्वांटिटी में काम कर रहा है, क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक है फिलहाल, तो इस तरह के मूव के बाद कहीं पर भी यहाँ तक भी करेक्शन आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है इसी जगह पे होल्ड करके, तो यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके राइड करना, बट अगेन क्वांटिटी कम रखना, ठीक है। क्लियर, इसमें मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसमें क्वांटिटी छोटी रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन बाकी जगह वॉल्यूम बहुत कम है। वॉल्यूम देखो आप, मैंने क्या कहा था, 300 वाले स्टॉक में अगर मतलब किसी जगह पर अगर 5-10 लाख का वॉल्यूम का ट्रेड नहीं हो रहा है एवरेज, तो आप फंस सकते हो। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो वॉल्यूम पर, इस जगह पे फोकस करना, इस जगह पे फोकस करना। देखो 1000, 1200, 1300, ठीक है, 2000 ऐसे करके, अगर 2000 का शेयर है और सिर्फ 2000 क्वान्टिटी से ट्रेड हो रहा है, तो कितना हो गया, आप खुद जोड़ लो। तो क्या आप ऐसे अभी, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ख़राब है, इसमें कर सकते हो ट्रेड, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर थोड़ा कॉशियस रहना, थोड़ा सा और ऊपर निकलने दो, वॉल्यूम्स और अच्छे आने दो,
तो फिर हम लोग काम करेंगे इसमें। अगर एंट्री बनाना भी है, फाइंड आउट अच्छा है, ये जो स्टॉक जिसने ही फाइंड आउट किया वो अच्छा स्टॉक फाइंड आउट किया, बट फिलहाल इसमें क्वांटिटी कम रखना और एक सेटअप बनने दो। ये सेटअप अभी मिस हो चुका है, अब सेटअप नेक्स्ट जब बनेगा तो एंट्री करेंगे, बट उससे पहले इसको वॉच लिस्ट में लगा के रखो, ठीक है ना। दिस इज माई व्यू पॉइंट। मैं पर्सनली इसमें ट्रेड अवॉइड करूँगा फिलहाल कुछ टाइम तक के लिए, देखते हैं कुछ टाइम और अगर स्ट्रेंथ आएगा तो अगर करूँगा भी ट्रेड, अगर मुझे करने का अगर चांस मिले तो मैं इसमें छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। अगर मैं 10 लाख से ट्रेड करता हूँ, 1 लाख से ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसमें 50,000 या 25,000 से ट्रेड करूँगा, ठीक है। चलो अगला स्टॉक पर डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था ना कि ये लोगों को मल्टी बैगर ढूंढने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, खासकर हम रिटेलर्स को, कि मल्टी बैगर ढूंढ लेंगे, एक ही स्टॉक में पैसा बना देंगे। उससे अच्छा आपका जो सेटअप है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फिर तो वो अलग चीज़ है, बट हम लोग यहाँ ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों को कोशिश ये कर रहे हैं जो ऊपर चल रहे स्टॉक है ना, ऊपर चलने वाले स्टॉक में पैसा लगाओ, नीचे चलने वाले में कम लगाओ, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई टॉप कर रहा है तो आपको अगर बेट करना है कि अगले क्लास में कौन टॉप करेगा, तो आप टॉपर पर बेट करोगे या फेल कर रहा है उससे बेट करोगे। इस लॉजिक को अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत जगह लॉस से बचोगे मार्केट में। यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, ये मार्केट से ऊपर गया, ठीक है, बट जब मार्केट का यहाँ बुल रन चल रहा है और ये जो स्टॉक है ये भाई साहब इनका बियर रन चल रहा है, इसने कहाँ से टॉप्स मार के वापस जब इसका एकदम लोएस्ट पॉइंट था उस जगह टच करने की कोशिश किया है। तो पहली बात तो इसमें ऐसे गेम्स खेलना नहीं जहाँ पर बर्बाद हो चुका है स्टॉक और उसको वापस उठने का चांस हो। अगर इसमें स्ट्रेंथ होगा चलने दो, चलेगा, जब उस ऊपर कहीं अगर हमें स्ट्रेंथ मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, बट हमको बॉटम नहीं खोजने के चक्कर में पड़ना है। ये मैं समझा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि स्टॉक को नहीं लेना है, बट बॉटम खोजने के चक्कर में बर्बाद नहीं होना है। हो सकता है ये और नीचे आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोगों को लगा होगा इस जगह पे भी कि अब ये रिवर्सल आ गया, ठीक है, इस जगह पे भी लगा हुआ रिवर्सल आ गया, और साथ में जहाँ जहाँ पुल बैक दिखाया होगा इस जगह पे भी लगा होगा, हाँ डबल बॉटम बना के ऊपर निकल रहा है, बट उसके बाद कहाँ से कहाँ ले गया प्राइस को। इसलिए जो 340 का स्टॉक है वो अगर 90 रुपये पे आ चुका है तो किसी कारण से आ चुका होगा 90। मार्केट उसको अगर प्राइस नहीं दे रहा है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, तो किसी कारण से नहीं दे रहा है। इस बात को ध्यान रखते हुए अगर आप इसमें फंसे हो, अगर आप ले चुके हो ट्रेड, आप फंस चुके हो, तो मेरा मानना है ये अगर ये पुराना लो अगर काट देता है तो, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप ऊपर फंसे हुए हो तो इस लो तक तो वेट कर ही सकते हो, जहाँ इतना पैसा डुबाया वहाँ नीचे तक इतने से कुछ होगा नहीं। इस लो को मार्क कर लो, इस लो के अगर नीचे जितना भी लॉस हो रखा है उससे निकल जाओ। दुख नहीं करना है कि हाँ अगर 100 रुपये में अगर आपके 30 रुपये ही बचते हैं तो 30 रुपये भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि 30 रुपये को जीरो कर लें तभी निकलेंगे। एफ रिटेल कुछ लोगों ने कुछ साल पहले आया होगा, याद होगा आपको एफ रिटेल में क्या हुआ है, लोगों के वो स्टॉक डिलिस्ट हो गया, लोगों के लाख लाख रुपए 1000 रुपये में बन के रह गए, जीरो हो गया ऑलमोस्ट पैसा। तो ऐसे काम नहीं करना कि बैठे रहना होप में। ये 30 रुपये से फिर भी धीरे धीरे करके कुछ पैसे बनेंगे, 30 से आपको 33 बनेगा, 33 से 50 बनेगा, 40 बनेगा, बट जीरो कर लोगे उसको कैसे बनाओगे। इसलिए अगर आप ले चुके हो, फंस चुके हो, तो इस जगह पे मार्क बना लो, इसके नीचे निकले तो निकल जाना है। दूसरी बात, हाँ सस्टेन करे इसके नीचे, तो ये नहीं सिर्फ एक दिन निकले और उसके बाद सस्टेन करेगा इसके नीचे तो निकल जाना। दूसरा, अब हमें करना क्या है इस स्टॉक में अगर हमें ट्रेड लेना है फ्रेश, अगर कोई खोज रहा है तो उसमें क्या करना है। मेरा मानना पहले तो इसको ऊपर चलने दो, मैं तो इसको बिल्कुल अवॉइड करूँगा, बिल्कुल भी अवॉइड करूँगा। कितना ही बॉटम पे मिले, मैं बॉटम पे खरीदने का ज़्यादा शौक नहीं रखता। कोई चीज़ प्रीमियम है तो उसका वैल्यू अलग है, उसको मार्केट वैल्यू दे रहा है तो कुछ कारण से दे रहा है। बट अगर किसी को लेना है फिर भी, तो ये जोन का ब्रेकआउट होने दो प्रॉपरली, वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ, इस जोन का ब्रेकआउट होने दो, फिर हम लोग जिस तरह का सेटअप मिले उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। डेली चार्ट पर अगर चलो इसको, और डेली चार्ट पे देखो, एक बार तोड़ने की कोशिश की है बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन फाइन ऑर्गेनिक्स याद रखो, सूपा याद रखो, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं किया, उसके नीचे वापस आ गया। तो अब मेरे लिए क्या रेजिस्टेंस हो गया, ये भी रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर ये इसके ऊपर निकलता भी है तो मैं टेस्ट बाई करने के लिए, मान लो अगर 1000 क्वांटिटी कैपेसिटी है मेरी, तो मैं यहाँ पर 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी लेके वेट कर लूँगा, एंट्री कर लूँगा। बट जब तक यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके या प्रॉपर सस्टेन ना करे तब तक मैं इसमें फुल एंट्री नहीं बनाऊँगा। और अगर कोई स्टॉक ऊपर चलता है, लोगों का ये भी इशू होता है खासकर रिटेल ट्रेडर्स का, कि वो हाई पे ऐड नहीं कर सकते। अगर आप हाई पे ऐड करने के हैबिट नहीं डालोगे तो आप कभी भी मल्टी बैग रिटर्न्स नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा आप तो ये बहुत भाग गया। तो जो जिनको भी ये लगता है कि बहुत भाग गया, वो स्टॉक आप देख लो, बहुत सारे स्टॉक्स का आप देख सकते हो। अभी बिरला सॉफ्ट का क्या हालत है, कुछ टाइम पहले से ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा, और अगर उस ब्रेकआउट में अपने एंट्री ली होती तो इसने एग्जिट अभी तक नहीं दिया है वीकली चार्ट पे, और वहाँ से 100-200% हो गया है। ठीक है, जीनस पावर का देख लो, IRFC का देख लो, इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर लगता है बहुत भाग गया। अगर आप पिरामिड नहीं करोगे, NLC एग्जांपल देखना, NLC इंडिया का, अगर आपको ऊपर ऐड करने का हैबिट नहीं होगा तो आपको लॉस होता रहेगा हमेशा, और बड़ा मूव कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर बहुत भाग गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, भागने दो। भागने के बाद ऊपर अगर चलेगा, ऊपर चलने का शुरू करेगा तो बहुत ऊपर चलने का पोटेंशियल है इसमें ना, 340 तक जाने का पोटेंशियल है। उस बीच में हम लोग को पैसा बनाना है। मैंने क्या समझा था, ये वाला मूव बॉटम से टॉप नहीं पकड़ना है हमें, ये बीच का मूव बस मिलते जाए कंसिस्टेंटली हर ट्रेड में, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो वापस से इसका काम ख़राब हो जाएगा, फिर हम लोग वेट करेंगे।
उसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे निकले। अगला स्टॉक है MFSL, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। ये स्टॉक कुछ टाइम पहले मैंने शेयर किया था, मुझे याद नहीं डेट, मैं देख लूँगा, देख के अगर हो सके तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में। रफली इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे, इस जगह पे कहीं पर ब्रेकआउट पे शेयर किया था, बट उस पर अभी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे अभी क्या हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया इसने, अच्छा खासा कंसोलिडेशन का रिवर्सल, मतलब रिवर्सल नहीं कि एक्चुअली अप ट्रेंड ही है, मेजर अप ट्रेंड ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये इसने प्रीवियस हाइप का हिप पे रिटेस्ट किया है और वापस ऊपर चल रहा है, तो कोई ख़राब इसने काम नहीं किया अभी तक। अब यहाँ पर वीकली चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर एक हॉल्ट किया, यहाँ से फिर ऊपर चला, यहाँ पर फिर हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है, रेजिस्टेंस भी है पास में। डेली चार्ट पर अगर आप चलोगे, इसको वीकली चार्ट से अच्छा डेली चार्ट पर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ होल्ड कर रहा है। अगर इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो फिर हम लोग फर्दर क्वांटिटी बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर कोई ट्रेड में नहीं हो तो, और ऑलरेडी ट्रेड में हो तो ये स्टॉप लॉस नीचे आपका स्टॉप लॉस बन सकता है रफली 900 के आसपास, और इसको राइड करना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन की, अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा और उसके ऊपर निकल सकता है। तो ट्रेड में हो तो राइड करते चलो, एग्जिट नहीं होना इतनी जल्दी, क्योंकि जब भी आपको बड़ा बेस वाला अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उसको तुरंत एग्जिट मत करना, फोमो में आके के निकल जाएगा तो ये लॉस भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे 2-3 ट्रेड में आप मिस करोगे, कॉस्ट पे निकलोगे या 10-5% कमा के निकलोगे, लेकिन ऐसे ही किसी एक ट्रेड में आपको 100-200% भी मूव मिलेगा, तो वहाँ पर सारा रिग्रेट आपका पूरा हो जाएगा, मतलब जो भी रिग्रेट था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल ये स्टॉक ठीक है, कुछ काम ख़राब नहीं है, बट अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हो तो वेट करो, और अगर ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हो तो ट्रेल करते चलो। ठीक है ना। तो ये तो रहे आपके जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले थे।